एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। तो हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस गिवन हैं और हमने इन इक्वेशन को सोल्व करना है। तो याद रखना कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को मालूम करना ही असल में इक्वेशन को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का 1 है, एक्स कोमा वाई इंटू 2,3 इज इक्वल टू -4,7 है। तो यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वेरिएबल एक्स वाई है इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। जब इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो इसकी वैल्यू मालूम करने को ही हम सोल्व द इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पर यह बात आपको समझ में आई होगी कि जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू मालूम करना ही असल में जो है कि वो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास x कोमा वाई इंटू 2,3 यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -4,7 है के इक्वल है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हम जो है कि वो इक्वेशन लिखेंगे, x कोमा वाई इंटू 2,3 इज़ इक्वल टू -4,7। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जो हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हैं, तो याद रखें कि हम उसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही सोल्व करेंगे। बुक में जो क्वेश्चन जैसे दिए जाते हैं हम उसको उसी तरह से सोल्व करते हैं। अगर ये a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी वाली फॉर्म में दिए जाते हैं तो हम उसको इस क्वेश्चन को उस तरह से सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, तो हम इस इक्वेशन को बिल्कुल उसी तरह से सोल्व करेंगे, यानी ऑर्डर पेयर वाले तरीके से ही सोल्व करेंगे। अच्छा, अब जो है कि अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो इस इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से सोल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर या तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट लेने के बाद जो है कि ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ जाएगा। तो जब ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ जाएगा तो रियल पार्ट के इक्वल कर दो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दो। तो जब रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे प्रोडक्ट लेने के बाद, तो फिर क्या होगा, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। उन लीनियर इक्वेशन को भी हम जो है कि वो सोल्व करेंगे, फिर जाकर हम जो है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होगा। अब जो है कि मैं यहाँ पर आपको जो है इसका एक डिवीजन मेथड बता देता हूँ कि किस तरह से जो है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर x कोमा वाई, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब जो है कि ये जो है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा ये यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको फार्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है डिवीजन का, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगा। अब यहाँ पर क्या होगा, -4,7 अपॉन, अब ये क्या होगा 2,3, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब डिवीज़न का फार्मूला जो है कि वो हमें याद होना चाहिए, यानी कि डिवीज़न का फार्मूला याद होगा तो हम जो है कि इसको सोल्व कर पाएंगे। जब इस तरह से हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो है कि अब किस तरह से हम डिवाइड करें, फार्मूला तो हमें याद नहीं है, हम भूल चुके हैं। तो मैं इसका एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखो, आपने जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न हो रही हो इस तरह से, तो आपने देखो दो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसको डिवाइड करना हो इस तरह से, तो आप क्या करो, वर्टिकली पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस का साइन लगा दो। देखो वर्टिकली हम क्या करेंगे, -4 को 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो -4 को मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस की साइन आएगी, बीच में क्या आएगी, प्लस की साइन। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से वर्टिकली अप टू डाउन जो है कि वो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से ये काम हमने कर लिया। अपॉन, अब जो है कि नीचे क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 2,3 है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे और दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का सम कर दिया हमने। ठीक है, कोमा लगाया। अब क्या करेंगे हम, अब हम जो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखना, जब भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना हो तो पहले आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, देन इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करके फिर इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो पहले आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 इंटू 2 करना है।
तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, फिर माइनस की, क्योंकि माइनस की साइन आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने गलत तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया तो। अब -4 को 3 से इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे -4 इंटू 3 लिखेंगे इस तरह से, अपॉन, अब जो आपने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है सेम यहाँ पर लिख लें बस, 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसको पूरे ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इक्वल टू, अब जो एक बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, प्लस 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा हमारे पास। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा तो प्लस की साइन आएगी, 4 3 ज़ा क्या होगा 12 हो जाएगा, अपॉन 4 प्लस 9 जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, इक्वल टू, अब जो एक है 20 प्लस 21 माइनस 8 तो ये प्लस 13 आ जाएगा, अपॉन, अच्छा अब हम इसको इस तरह से चला सकते हैं x कोमा वाई, सिंपल सा है, हम अगेन एंड अगेन लिख सकते हैं x कोमा वाई, यहाँ पर भी लिखेंगे हम x कोमा वाई इज इक्वल टू, अब ये 21 माइनस 8 13 आ जाएगा, और 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, 13 लिखेंगे, ये कोमा है, कोमा आ जाएगा, 4 और 2 6 होता है, 1 और 1 जो है कि वो 2 होता है, तो ये 26 अपॉन 13 हो जाएगा इस तरह से ये भी। अब यहाँ पर जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमने, और 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13 तो 1 आ जाएगा, 13 2 ज़ा 26 होता है तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x कोमा y की वैल्यू क्या आएगी 1 कोमा 2 आ जाएगी। तो रियल पार्ट, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो लिहाजा x की वैल्यू क्या है 1 है, और y की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लिखते हैं कि x की वैल्यू क्या है 1 है, एंड y की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है। y किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो अब जो है कि यहाँ पर हमने क्या बताना है, सॉल्यूशन सेट बताना है। तो सॉल्यूशन सेट जो है कि वो क्या होगा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू आती है, ये बात हमने जहन में रखनी है, यानी 1 कोमा 2। तो ये जो है कि हमारे पास क्या है वो आंसर है। तो इस तरह से हम आंसर को प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी, और डायरेक्टली किस तरह से सोल्व करनी है हमने ये भी आपको समझ में आई होगी। ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है हमारे पास, x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा है। अब ये देखो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में है, तो लिहाजा जो है कि अब हम इसको इसी तरह से सोल्व करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन गिवन है हमें, यानी ये इक्वेशन जिस तरह से हमें गिवन है। तो अब हम जो है कि क्या लिखेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर, अगेन हमने लिखा इज इक्वल टू 2y आयोटा है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनके रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर है, इसे सबसे पहले a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। किस तरह से लेकर आएंगे, जब हम इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे। तो देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है, तो a बराबर है x के, b बराबर है 3 आयोटा के। तो अब जो है कि यहाँ पर हम a स्क्वायर यानी x स्क्वायर करेंगे, चलो हम इनडायरेक्टली कर लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर b बराबर है 3 आयोटा के, 3 आयोटा लिखेंगे, प्लस b बराबर है 3 आयोटा के, 3 आयोटा लिखकर स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 2y आयोटा हो जाएगा। अब ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x आयोटा हो जाएगा, तो 6x आयोटा लिखेंगे यहाँ पर हम, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y आयोटा होगा। ओके, अब जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9। अब आयोटा स्क्वायर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम, -1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2y आयोटा होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -9 हो जाएगा। तो हम जो है कि एक्स स्क्वायर -9 इस तरह से लिखेंगे, और ये जो है कि क्या होगा, प्लस 6x आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू,
अब देखो यहाँ पर जो है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है वो क्या है, ए है, प्लस और 6x क्या है हमारे पास, बी है। तो ये ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ चुका है। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2y आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी है। तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो उसका रियल पार्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ पे इसका रियल पार्ट ज़ीरो लिख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 + 2y आयोटा लिख लेते हैं। अब देखो इसका रियल पार्ट, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी की फॉर्म में हों और दोनों एक दूसरे के इक्वल हों तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो याद रखना रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एंड इमेजिनरी पार्ट, याद रखना इमेजिनरी नंबर नहीं कह रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि 6x किसके इक्वल होगा, 2y के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है कि हम किसी को भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, या इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के इक्वल हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आई, +3 एंड -3। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से हम y को अलग कर देंगे। किस तरह से करेंगे कि ये y जो होगा वो इक्वल होगा, इम्प्लाइज डेट y जो होगा वो इक्वल होगा 6x, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6x के नीचे आके डिवाइड कर देगा। तो y जो है कि वो किसके इक्वल है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो ये 3x के इक्वल होगा। अब जो है कि हम x की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देंगे और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू +-3 डायरेक्टली, चूँकि सिंपल सी एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x है। तो हम जो है कि y की वैल्यू यानी x की वैल्यू +-3 डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह पुट कर देते हैं। तो यानी कि y इज इक्वल टू 3 इंटू, अब x की वैल्यू क्या है, +-3 है, +-3 डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, क्योंकि कोई इतनी मुश्किल इक्वेशन नहीं है कि पहले आप 3 जो है कि वो पुट करो, फिर आप माइनस पुट करो, फिर उसके बाद जो है कि आप रिज़ल्ट फाइंड करो यानी y की वैल्यू फाइंड करो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि सिंपल इक्वेशन है, डायरेक्टली हम +-3 जो है कि वो रख सकते हैं यहाँ पर। तो y की वैल्यू कंसीडर, सबसे पहले हमने जो है कि +3 हम यहाँ कंसीडर करते हैं। तो +3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 9 आ जाएगी। इसी तरह से -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगी। तो -9 भी है, +9 भी है। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू +9 भी आई और -9 भी आ जाएगी। तो लिहाजा जो है कि x की वैल्यू +3 -3 आई और y की वैल्यू +9 -9 आई है यहाँ पर। तो अब जो है कि हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, देखो जब x की वैल्यू +3 थी तो y की वैल्यू क्या आई, +9 आई। x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी। x की वैल्यू जब हमने +3 लिखी थी, +3, तो y की वैल्यू +9 आई। और जब x की वैल्यू -3 रखी हमने यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आएगी, -9। तो माइनस रखी तो -9 y की वैल्यू आई। याद रखना है पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है। अगर आपने पहले y की वैल्यू फिर x की वैल्यू तो काम गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी इस तरह से। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का 3 है, x + 2y आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू xi के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसे हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू जो है कि वो फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने लिखा x + 2y आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू xi यानी x आयोटा। तो अब जो है कि हमारे पास ये a + b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है। तो a बराबर x के, b बराबर है 2y आयोटा के। तो हम जो है कि a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए यानी x इंटू बी यानी 2y आयोटा प्लस बी स्क्वायर यानी 2y आयोटा स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। और जो है कि अब हमारा काम आसान हो गया, इज़ इक्वल टू एक्स आई लिखेंगे यहाँ पर यानी एक्स आयोटा। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया देन 2y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई आयोटा आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू एक्स आई होगा। अब जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर के एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई आयोटा प्लस 4y स्क्वायर इंटू, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है तो -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आयोटा। अब जो है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 4y स्क्वायर इंटू -1 हो जाएगा तो ये -4y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको इस तरतीब से लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर लिखेंगे और ये प्लस 4xy आयोटा 4xy आयोटा। अब देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया है। तो a जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर है प्लस और b जो है 4xy के बराबर है तो ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो x आयोटा है ये प्योरली इमेजिनरी है। तो अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो उसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा, तो 0 प्लस xi लिखेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जो है कि रियल पार्ट अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे की इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर है इज़ इक्वल टू रियल पार्ट यानी 0 की इक्वल होगा। एंड यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है 4xy, याद रखना इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं लेंगे यहाँ पर। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 4xy इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है x के इक्वल है। तो x आयोटा यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ x लिखना है, इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट के रियल पार्ट के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर अब हम इसको सोल्व करते हैं यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस -2y। तो आई होप कि यहाँ पर ये बात आपको जो है कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आती होगी, क्योंकि यहाँ पर हम जो है कि वो फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ रहे हैं तो इतनी चीज़ें तो हमें लाजमी आना चाहिए। अब जो है कि हम यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास +2y आई -2y आई, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पर हम इस इक्वेशन को किस तरह सोल्व करते हैं, देखो 4xy इज इक्वल टू x के इक्वल है। तो यानी कि 4xy अगर मैं इसको x को इधर लेके आऊँ तो -x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करूँगा मैं x को कॉमन ले लूँगा, x कॉमन लिया तो क्या आया 4y -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि अब देखो x मल्टीप्लाई 4y -1 इज इक्वल टू 0 है। तो देखो याद रखना कि जब भी अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हो, दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट हो, जैसे a और b, द प्रोडक्ट ऑफ a और b, a एंड b अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है या तो a 0 के बराबर होगा, यानी दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, या तो a 0 के बराबर होगा और या जो है कि वो b 0 के बराबर होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया है। तो अगर x इंटू 4y -1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो इसका मतलब है या तो x 0 के बराबर है या 4y -1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो या तो x 0 के बराबर है और 4y -1 जो है कि वो 0 के इक्वल है। तो यानी यहाँ से y जो है कि किसके इक्वल होगा -1, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा और 4 जो है कि डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से जो है कि हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई x की वैल्यू क्या आई 0, y की वैल्यू क्या आई 1/4। अब जो है कि यहाँ पर हम जो है x की वैल्यू पुट करते हैं फिर इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ, a का नाम दे देता हूँ, कैपिटल A से मैं जाहिर कर देता हूँ इस इक्वेशन को। अब जो है कि मैं क्या कहता हूँ
पुट x इज़ इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा, x की जगह मैंने ये वाला x की वैल्यू 0 पुट की, तो प्लस माइनस 2y, तो प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अब प्लस माइनस 2y नीचे आएगा तो 0 को डिवाइड करेगा प्लस माइनस 2, तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो इम्प्लाइज दैट इसका मतलब ये हुआ कि y किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर जो है कि हम x की वैल्यू हमने 0 पुट की, अब जो है कि हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 1/4 यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब देखो जो है कि मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पुट y इज़ इक्वल टू 1/4, किस जगह पर, इस जगह पर जो है कि मैं पुट कर देता हूँ, यानी x की वैल्यू अब यहाँ पर क्या आएगी, प्लस माइनस, अब चूँकि सिंपल सी एक इक्वेशन है तो हम जो है कि यहाँ पर प्लस माइनस 2 इंटू वाई बराबर है 1/4 के, विच इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। देखो अब प्लस 1/4 रखने पर प्लस, अब देखो प्लस 2 है तो प्लस 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2 आएगा, माइनस 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। तो y की वैल्यू 1/4 रखने पर प्लस 1/2 आएगा, और y की वैल्यू 1/4 ही रखने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1/2 x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि सॉल्यूशन सेट जो है कि वो क्या बनेगा, जब x की वैल्यू हमने जो है 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 0 आई, इस तरह से हम लिखेंगे। जब हमने y की वैल्यू क्या रखी, 1/4 रखी इस इक्वेशन में, तो फिर जो है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, प्लस 1/2 आएगी। इसी तरह से जब y की वैल्यू हमने अगेन 1/4 ही रखी इस इक्वेशन में, यानी यहाँ पर, तो y की वैल्यू 1/4 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन सेट को जो है वो क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है कि वो इस इक्वेशन का आंसर है। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।